हेलो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने देखे थे मिडिलवेयर राउट्स वगैरह, ये सब कुछ हमने बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। लेकिन इस वीडियो में हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को सेटअप करने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे फाइल स्ट्रक्चर की। पहले हम इसमें फाइल स्ट्रक्चर बनाएंगे और एमवीसी यूज़ करेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर। एमवीसी क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और एक फोल्डर स्ट्रक्चर भी हम प्रॉपर बनाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड करना कि राउट्स में हम क्या करेंगे, मॉडल्स में क्या करेंगे, कंट्रोलर्स में क्या करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ पहले आपको एमवीसी बनाने के लिए। अभी एक न्यू पेज में पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ एमवीसी क्या होता है। एमवीसी एमवीसी होता है, एमवी का मतलब होता है मॉडल और वी का मतलब होता है व्यू। अभी के लिए इतना ही जानिए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये होता है कंट्रोलर्स। तो मॉडल और व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल में हमारे वो पार्ट्स आते हैं, ये एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं इसको। और एमवीसी ये एक स्टैंडर्ड होता है हमारे कोडिंग करने के लिए। मॉडल में हमारे सिर्फ उतना ही कोड लिखा जाता है जो हमारे डेटाबेस से रिलेटेड होता है। जो भी डेटाबेस से मैं अपनी क्वेरियाँ लिखूँगा, जो भी मुझे अपने डेटाबेस से लेके आना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो मैं मॉडल वाले अपने पार्ट्स में लिखूँगा। ये एक हम एक इसका फोल्डर बनाएंगे मॉडल नाम से, और उसमें हम अपने सारे फाइल्स रखेंगे और उसके अंदर हमारे सारे मेथड्स होंगे जो कि हम मॉडल के यूज़ करेंगे। सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही व्यू के लिए फाइल्स हम क्रिएट करेंगे, और इसमें सिर्फ HTML ही मिलेगा आपको। HTML फाइल्स होंगी जितनी भी होंगी, और हम उसको कॉल्स करेंगे। अब कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर ये होता है मॉडल और व्यू दोनों को कंट्रोल करता है। मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई और उस रिक्वेस्ट से मैंने वो भेजी कंट्रोलर पे। वो रिक्वेस्ट मेरे पास किस में आएगी? कंट्रोलर। मेरे पास वो रिक्वेस्ट आई कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर पर जो रिक्वेस्ट आई वो रिक्वेस्ट कौन सी आई? गेट, पोस्ट, गेट, सारी वो यहाँ हैंडल होगा। इससे पहले एक सेक्शन और आता है राउट्स, लेकिन वो हमारा अलग है, लेकिन एमवीसी में है। एमवीसी में ही आएगा वो भी, लेकिन ये इसमें कवर नहीं होता है एमवीसी में। मैं इसको फिर भी समझा देता हूँ। तो राउट्स के थ्रू मेरे पास कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट आई। यहाँ पे मैं देखूंगा वो जो रिक्वेस्ट है किस लिए आई, क्या चीज़ है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन लगा रखी है कि मुझे डेटाबेस से कुछ चाहिए, तो मैं इसी कंट्रोलर में अपनी फंक्शनलिटी लिखूंगा मॉडल को कॉल करने के लिए। तो मैं यहाँ इससे मॉडल को भी कॉल कर सकता हूँ और इससे मैं व्यू को भी कॉल कर सकता हूँ। इससे मैं सिर्फ मॉडल को ही करके रिस्पॉन्स दे सकता हूँ, इसको मैं व्यू को भी कर सकता हूँ। तो मैं दोनों का ही यूज़ इसमें कंट्रोल करता हूँ, मॉडल और व्यू को। जो भी मैंने मॉडल में फंक्शनलिटी लिखी है, जो भी मैंने व्यू में लिखी है, तो मैं सिर्फ कंट्रोलर के थ्रू इन दोनों को यूज़ कर सकता हूँ, इनकी फंक्शनलिटी को, और इन फंक्शनलिटी को चेंज कर सकता हूँ। तो जिस फॉर्म में दें हम, जेसन को भी चेंज करके ऑब्जेक्ट बना के कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा होता है, लेकिन अभी आपको इसमें इतना क्लियर नहीं होगा। इसको मैं आगे वाली वीडियो में जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि एमवीसी कैसे वर्क करता है। अभी के लिए हम इसको डिलीट करके आपको एक स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, देन फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे अच्छे से कि क्या होता है। मैं अभी के लिए आपको एक ये फाइल रहने देता हूँ, कस्टम JS। ये हमने बताया था, लेकिन मैं इसे भी अभी डिलीट कर देता हूँ फाइल्स को। और ये डेटा जेसन, इसे भी डिलीट करते हैं। डिलीट। अब आ गया ये मेन, को भी मैं डिलीट करता हूँ। मैंने सिस्टेस्ट ये मेरी फाइल क्रिएट की थी, इसे भी मैं डिलीट करते हैं। ये मेरा कोड क्लीन हो गया। अब ये मैंने जैसे आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, जैसे मैंने इसमें नोड इनिशियलाइज किया था, तो मेरा एक क्रिएट हो जाता है, पैकेज आ जाता है जो हमारा नोट सेटअप करने के लिए था। उसके बाद फिर मैंने पैकेज इंस्टॉल किए थे। इसमें पैकेज आप देख सकते हैं मैंने अभी कौन कौन से इंस्टॉल कर रखे हैं। आप यहाँ पे डिपेंडेंसीज में जा सकते हैं। .env है, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस हैंडलर्स है, मल्टर है। मल्टर का हम आगे यूज़ करेंगे, वैसे कोई यूज़ अभी नहीं है, सिर्फ इमेजेस के लिए यूज़ होता है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कर लिया था, कुछ काम था। अब मैं इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर बनता है। ये मेरी मेन रूट फाइल है,
जिसका ये तो हमेशा रहेगी। इसको मैंने जैसे बोला था कि आप app.js भी ले सकते हैं, और मैंने इसे इंडेक्स लिया है। अब हम एक एक करके फाइल्स क्रिएट करते हैं। पहले हमारा क्या आता है, एक मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कंट्रोलर। कंट्रोलर्स, ठीक है, ये मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो गया कंट्रोलर्स नेम से। अब सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है इसकी, मैंने डबल ही कर दिया, नेम कर देते हैं कंट्रोलर्स, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अभी के लिए हम एक क्या दो कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसमें रख देता हूँ यूजर कंट्रोलर। ये एक प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड होता है जो ये नेमिंग में ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैंने फोल्डर का नेम लिया कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स है ना। और फिर मैंने एक यूजर कंट्रोलर बनाया, तो मैंने उसके यूजर के नाम के साथ मैंने स्मॉल में लिया है, और कंट्रोलर जो एक स्टैंडर्ड है। जब भी हम कोई फाइल्स का नेम लेते हैं तो मैं इसके साथ देखिए दो वर्ड्स है मेरे, एक यूजर एक कंट्रोलर, तो मैंने कंट्रोलर को कैपिटल लिया है। तो एक स्टैंडर्ड बोलता है कि हम इसको फाइल्स को क्रिएट करते हैं तो उसके नेम के साथ लेते हैं, कि मुझे आइडिया है पूरा कि यूजर नेम है और कंट्रोलर है यूजर का। जब मैं इसे अपने कोड में कॉल कराऊंगा तो मुझे इसके नेम से ही आइडिया लग जाएगा ये मेरा कंट्रोलर है, यूजर नाम का कंट्रोलर है। तो हम इसे आगे देख सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं। हम ले लेते हैं, क्या नेम लेते हैं, एक अपने पोस्ट ले लेते हैं। हम पोस्ट और यूजर से खेलेंगे आगे, अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। पोस्ट कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। तो ये मेरा कंट्रोलर रेडी हो गया। इससे मेरे कंट्रोलर की जितनी फंक्शनलिटी है वो आएंगे। एंड देन एक फोल्डर में और बनाता हूँ, सॉरी ये फोल्डर के अंदर बन जाएगा। तो मैं बाहर बनाना चाहता हूँ तो ये बाहर आएगा फोल्डर, इसका नाम रखता हूँ मैं मॉडल्स। इसको मैं इंटर, ये देखिए मेरा मॉडल फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं इसके अंदर भी एक दो फाइल्स बना लेता हूँ। इसके अंदर मेरा मॉडल्स में होगा यूजर मॉडल डॉट जेएस। ये देखिए यूजर मॉडल, इस जैसे इसमें मैंने क्रिएट किया था पोस्ट और यूजर कंट्रोलर, ऐसे ही यूजर मॉडल। और एक मैं और ले लेता हूँ पोस्ट मॉडल। एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि हमें क्या क्या जरूरत होती है। तो मेरे मॉडल्स हो गए और कंट्रोलर हो गया। अब मैं एक और क्रिएट करते हैं हम राउट्स, जैसे मैंने बार डिस्क्राइब किया था आपको राउट्स क्या होते हैं। राउट्स होता है ROUTS, राउट्स का मेरा एक फोल्डर क्रिएट। एंड मैं एक इसके अंदर एक मैं लेता हूँ यूजर राउट्स डॉट जेएस, और इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ पोस्ट राउट। ये दो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम और फाइल्स इसमें क्रिएट करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा। पोस्ट राउट्स, ओके, राउट्स के लिए भी इतना। और फिर उसके बाद चलते हैं हम व्यू की तरफ। व्यू में हमें लेना पड़ता है व्यूज का एक फोल्डर क्रिएट हुआ, सॉरी ये फाइल क्रिएट हो गई, एक सेकेंड इसे करते हैं डिलीट। नोट्स को करता हूँ बंद, मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ व्यू नाम का, और इसमें मैं ले लेता हूँ दो टेम्पलेट। इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं इसकी फाइल्स के नेम को। मैं आगे वाली वीडियो में जब हम टेम्पलेट स्टार्ट करेंगे तो मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा। अब मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। हम इसमें दो एक्सटेंशन होती हैं, दो मतलब पैकेज यूज़ करते हैं जिससे हम टेम्पलेट फाइल क्रिएट करते हैं। अभी के लिए हम यूज़ करते हैं AJS, एक टेम्पलेट हो गया AJS नाम से। एक कर लेते हैं यूजर्स यूजर डॉट AJS। तो मेरे ये टेम्पलेट्स हो गए, व्यू का फोल्डर तैयार हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे कंट्रोलर हो गया, हमारा मॉडल हो गया, राउट्स हो गया, व्यू हो गया। उसके बाद हम एक पब्लिक फोल्डर भी ले लेते हैं जिसके लिए हमें अपनी
CSS वगैरह लिखना होती है अपने प्रोजेक्ट के लिए, और स्क्रिप्ट वगैरह में लिखनी होती है, तो जो और इमेजेस वगैरह हमें अपने अपलोड करनी होती है, तो हम एक सेपरेट फोल्डर में रखते हैं। तो उसका मैं नेम ले लेता हूँ पब्लिक, फोल्डर का नेम, और उसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, लेकिन चलिए मैं एक फाइल ले लेता हूँ इसमें स्टाइल नाम से .css। ये मेरे यहाँ पे CSS यहाँ पे डाल सकते हैं हमारी पब्लिक में। देन अब इन सारे फोल्डर का एक हमें कॉन्फ़िग रखना होता है, जैसे कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन या बेस URL, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं। हम इसमें कनेक्शन बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक कॉन्फ़िग फाइल चाहिए होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी होती है एक प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए एक अच्छे। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर लेता हूँ कॉन्फ़िग नेम का, और जिसके अंदर हम क्या क्या रखेंगे वो तो हम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम रखते जाएंगे। अभी के लिए मैं कनेक्शन रख देंगे इसमें db.js करके मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि कौन सा फोल्डर में क्या क्या रखा जाता है, कि हम कैसे मैनेज करते हैं, इसलिए ये चीज़ें मैं दे रहा हूँ और कुछ नहीं। ये मेरा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार हो गया। कॉन्फ़िग में हमारे जितने कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, डेटाबेस हो गया, कनेक्शंस हो गए, सारे यहाँ आ जाएंगे। कंट्रोलर में आपको कंट्रोल आ जाएंगे, पोस्ट यूज़र, और हमारे जितने जितने भी पेजेस बनते जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, सब हम कंट्रोलर में रखेंगे। और इसके अंदर भी हम फोल्डर बना सकते हैं। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे क्यों, कैसे, कब ज़रूरत पड़ती है फोल्डर बनाने की। तो भी एक मैनेज करने के लिए अच्छा ज़्यादा फाइल्स हो जाएंगी, मेरा प्रोजेक्ट बड़ा है तो ज़्यादा फाइल्स हो जाएंगी, तो उसको मैनेज करने के लिए मैं फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। मॉडल्स के अंदर मेरे सारे मॉडल्स आएंगे, ये मेरे पैकेजेस हैं, जितनी पैकेजेस होंगे इसमें रहेंगे। पब्लिक में मेरे CSS वगैरह, JS वाली स्क्रिप्ट वगैरह सब आएंगी। राउट्स के अंदर हमारे राउट्स होंगे, व्यू के अंदर व्यू होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको मैं अब कोड करेंगे, जिसमें हम इंडेक्स राउट्स क्रिएट करेंगे एक, और कंट्रोलर से कंट्रोल करेंगे, और व्यू को एक HTML बना के हम कॉल कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट हो और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छी देके आऊँ। थैंक यू।